आज के बाद आपको वॉन्ट और वॉन्ट टू में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्लीट यूज ऑफ वॉन्ट। वॉन्ट मीन्स आपकी डिजायर, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी इच्छा। अब इच्छा होती है किस चीज की इच्छा, कोई आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई चीज चाहिए, सिर्फ उसकी है कि आई वॉन्ट दैट। तो जो भी है, अगर हम किसी इच्छा के, हम देखो अब यहाँ दो कंडीशंस होते हैं, वॉन्ट है, वॉन्ट से वॉन्ट टू बनता है, वॉन्ट टू, और एक होता है वॉन्ट, सिर्फ सिंपल वॉन्ट। जब भी हम बात करते हैं कुछ एक्शन, जब हमें कुछ एक्शन करना चाहते हैं, जब हमारी इच्छा कुछ करने की है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं विद एक्शन, सॉरी विद एक्शन, और ये विदाउट एक्शन, विदाउट एक्शन। मेरी कुछ करने की इच्छा है, जैसे मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, या सिर्फ मेरे को लैपटॉप चाहिए। अब ये थोड़ा है, मेरे को सिर्फ लैपटॉप चाहिए। अब मैं यहाँ कोई एक्शन तो नहीं, सिर्फ मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे को एक थिंग चाहिए, मैं किसी नाउन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक्शन यहाँ पे नहीं है, कोई मेरी वर्ब नहीं है मुझे, तो हम क्या करते हैं सिंपल वॉन्ट का, ठीक है। आई वॉन्ट लैपटॉप, यहाँ कोई एक्शन नहीं है। अब मैं एक्शन लगाना चाहता हूँ, मैं यूज करना चाहता हूँ, एक्शन लगाना, आई वॉन्ट टू यूज लैपटॉप, आई वॉन्ट टू यूज लैपटॉप, यहाँ वॉन्ट टू। और ये बात आप अच्छे से जानते हो, जब भी हम टू यूज करते हैं, जब भी हम टू यूज करते हैं, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है। तो वर्ब का कंफ्यूजन क्लियर, ये डिफरेंस होता है। वॉन्ट टू, टू लगने का मतलब ही यही है कि हम कुछ एक्शन करना चाहते हैं, हमारी डिजायर जो कुछ करने की है, कुछ एक्शन करना है, तो इसलिए हम वॉन्ट टू को यूज करते हैं। इसलिए मैंने लिखा वॉन्ट मतलब विदाउट एक्शन चाहिए, आपको जो भी आपको चीज चाहिए, सिर्फ आप जो चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं डस्टर, आई वांट डस्टर, ठीक है। अब यहाँ देखो एक और बात आपकी ऊपर होती है, हमने यहाँ वॉन्ट का यूज कर दिया, वॉन्ट के साथ यूज जो होता है वो होता है टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला रूल चलता है जब हम बात करते हैं। अब वो सब्जेक्ट एस और एस कब लगता है, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम क्या यूज करते हैं एस और ईएस का। ये वहां पे आपको आगे वीडियोस में पढ़ाऊंगा टेंसेस कैसे यूज करते हैं, इसी में एक सिंपल स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। तो ये रूल रखता है। जैसे अब हम बात करते हैं किसी लड़की की, जैसे वो लड़की लैपटॉप चाहती है, अब ये सब्जेक्ट तो शी है, सी वॉन्ट, अब एस और एस, सी वॉन्ट्स क्योंकि सिंगुलर है, सी वॉन्ट्स, जो भी आपको ऑब्जेक्ट जो भी नाउन है वो लगा दो, लैपटॉप, शी वॉन्ट्स लैपटॉप, सी वॉन्ट्स स्टूल, सी वॉन्ट्स फोन, इस तरीके से। ओके हो गया। जब हम बात करते हैं सेंटेंस मेकिंग की, तो कुछ सिचुएशंस हमारे पास आते हैं। जब सिचुएशंस हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव, जब भी हम कोई बात करते हैं, या तो हम बात बिल्कुल सिंपल करते हैं, हम उसमें हम रिप्लाई देते हैं कि नहीं मेरे को कोई चीज नहीं पसंद है, मैं नहीं करना चाहता, तो हम बात करते हैं नेगेटिव की। जब हम बात करते हैं, अगर वो हम बात कर रहे हैं, बात करने के बीच हम कुछ क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, क्या आप खेलना चाहते हैं, डू यू वांट टू प्ले, ठीक है। अभी क्या हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव का। जब हमें क्वेश्चन पूछा था उसके लिए हम इंटेरोगेटिव का यूज करते हैं। फिर आता है WH इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, WH में और इंटेरोगेटिव में। जब हम इंटेरोगेटिव आता है तो इसमें सिंपल हम यस नो में आंसर मांग, डू यू वांट टू ड्रिंक कॉफी, ओके आप कॉफी पीना चाहते हो, तो इसमें क्या हुआ, पीना चाहते हो कॉफी, वो आंसर क्या देगा, हमें यस नो में देगा। क्या बोलेगा, यस आई वांट टू ड्रिंक, क्या बोलेगा, नो आई डोंट वांट टू ड्रिंक, ऐसे बोलेगा सिंपल। ये तो हाँ में बोलेगा, ना में बोलेगा। लेकिन अब मैं पूछता हूँ WH मुझसे कि वाई डू यू वांट टू ड्रिंक, अब वो इसमें यस नो तो नहीं बोल सकता, अब वो क्या बोलेगा इसमें, अब वो इसमें डिटेल में बताएगा। जब भी हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं WH का, और जब हम सिर्फ नॉर्मल यस और नो जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव का। क्लियर है। अब यही सिचुएशंस हमारे पास आती हैं। अब इन्हें बताने से पहले आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं टेंसेस में।
जैसे कि टेंसेस आप सब जानते हो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, 48 स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंसेस में, इस वजह से टेंसेस हार्ड लगते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से सारे बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं टेंस का आपको बिल्कुल बेसिक सा बताया दूं, सबको समझ। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर जो भी है। अब तीनों जो टाइम है, हम सोचते हैं कि इसमें ता है, ती है, ते है, रहा है, रहे हैं, होगा, हो चुकी, होगा, चुका, होगी, चुकी होगी। तो ये सब हिंदी, अभी हम हिंदी जानते हो तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हिंदी से सीखा जा रहा है टेंस। नहीं, आप एक चीज समझो, किसी की लैंग्वेज अलग है तो यार वो अपनी लैंग्वेज में सोचेगा ना, तो टेंस का एक वे होगा ना। इतनी सारी लैंग्वेजेस हम सबसे इंग्लिश तो नहीं सिखा सकते ना, तो एक जो अलग वे होगा, जो एग्जैक्ट वे, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग समझो कि किस समय कौन सी बात बोली जा रही है, वो समझोगे तो आपको बहुत इजीली टेंसेस समझ में आ जाएंगे। और ये 48 स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, सीरियसली। एक ही स्ट्रक्चर को आप समझ गए ना, तो उसी को फ्रेमिंग करना होता है, वो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि उसीलिए मैंने सब कुछ लिखा है। समय जानने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब। डू डज है, प्रेजेंट है, डिड होते ही पास्ट है, और आपका जब भी हैज है आता है तो आपका परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और जैसे हम फ्यूचर में जाएंगे तो विल हो जाएगा। अभी हम जब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो इसका मतलब क्या है कि हम टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं। अब मैंने पूछा डू यू वांट टू ड्रिंक कॉफी, अब इसका मतलब क्या है, डू मैं पूछ रहा हूं, डू यू वांट टू ड्रिंक कॉफी, अब इस मैं प्रेजेंट की बात पूछ रहा हूं, ठीक है। तो इससे मैंने क्या पूछा, फिर डू यू वांट, डू डज लगाया, तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट में बात हो रही है। जब अगर हम डिड लगाएंगे, डिड यू वांट टू ड्रिंक कॉफी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, डिड यू वांट टू ड्रिंक कॉफी, क्या आप कॉफी पीना चाहते थे, ये मैं पास्ट पूछ रहा हूँ। कैसे पता चला पास्ट पूछ रहा हूँ, पूरा सेंटेंस है, पूरा स्ट्रक्चर है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, डिड लग गया। रीजन क्या हो गया, इससे डिड से हम पास्ट पूछ रहे हैं, हम प्रेजेंट पूछ नहीं रहे, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पे फोकस किया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करो, टेंसेस और आसान। क्लियर हो गई बहुत सारी चीजें, कितनी छोटी छोटी चीजें आप कितनी इसमें क्लियर हो गई, क्लियर है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं मेन चीज की, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है, इसी के अकॉर्डिंग चलता है SVO। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जिससे हमें टाइमिंग का पता चल जाता है। वर्ब की फॉर्म पता चल जाती है तो हम पता चलता है कि हाँ किस इंडेफिनिट में बात हो रही है, परफेक्ट में बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी में बात हो रही है, किस में बात हो रही है, वो चीज पता चल जाती है। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट पे, यही सिचुएशन चलती है, बिल्कुल करेक्ट। इसी को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा देते हो, यही नेगेटिव हो गया किसी भी सेंटेंस में, चाहे कोई सा भी सेंटेंस आप ले लो, कोई से भी टेंस का ले लो, आप इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा दो तो नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चनिंग करनी है, जब भी आपको क्वेश्चनिंग करनी है आप हेल्पिंग वर्ब को सीधा आगे लगा दो, बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आगे आ जाएगा, तो आपको क्या होगा, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू वांट टू ईट, अब मैं बोला यू वांट टू ईट, देखो जनरली हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बताया था कि हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बट क्वेश्चन पूछने के साथ अगर मैं बोलता हूं डू यू वांट टू ईट, हाँ बिल्कुल मैं क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। मैंने जैसे डू डज लगा दिया, आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी डेटा अकॉर्डिंग टू योर टेंसेस आप लगा सकते हो समय के अकॉर्डिंग। ये फिर आगे डब्ल्यूएच में क्या है, क्वेश्चनिंग ही है, डिटेल में जाते हो, जो भी आप डिटेल में पूछा तो जो भी समय पूछा तो प्लेसेस पूछा तो जो भी डब्ल्यूएच फैमिली है आप उसको लिखवा दो। ये मैं डिटेल्स में पूरा पढ़ाऊंगा आपको टेंसेस में, जब मैं टेंसेस कवर अप करूंगा, इस वीडियोस का टेंसेस कवर अप करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। ये डब्ल्यूएच जो भी आपके वर्ड्स जो भी डिटेल में पूछा तो व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये सब आप पूछ सकते हो। वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर डू यू वांट टू लिव, वेयर डू यू वांट टू प्ले, व्हाई डू यू वांट टू प्ले चेस, इस तरीके से हम क्वेश्चन डब्ल्यूएच जो भी हम, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस हमने व्हाई क्यों आगे लगाया, क्योंकि हम जो चीज डिटेल में पूछना चाह रहे हैं मुझसे उसको लिख रहे हैं, क्लियर। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जैसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैंने अफर्मेटिव अकॉर्डिंग, नेगेटिव, इंटेरोगेट सब में मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस देखने, स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करेंगे, वो सब में सेम चीज चल रही है, फोकस करना है, इसलिए मैं लिखने आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल सीख जाओगे। आई वॉन्ट आईफोन, अब सिंपल है, मेरे कोई एक्शन नहीं है, विदाउट एक्शन, आई वॉन्ट आईफोन, खत्म, बिल्कुल सिंपल। अब आई वॉन्ट टू गो दिल्ली, मैंने टू लगाया, इसका मतलब क्या, मैं एक्शन वाली बात करूँ, एक्शन के बाद एक्शन लगाना, आई वॉन्ट टू गो दिल्ली, आई वॉन्ट टू दिल्ली नहीं होगा, आई वॉन्ट टू गो दिल्ली, या आई वॉन्ट दिल्ली नहीं होगा, मैं दिल्ली चाहता हूँ,
आई वॉन्ट टू लिव इन दिल्ली, इस तरीके से। क्लियर? वॉन्ट और वॉन्ट टू। नेगेटिव में आई डू नॉट वॉन्ट आईफोन, आई डू नॉट वॉन्ट दैट चेयर। अब मैंने क्या बोला, मेरा कोई एक्शन नहीं है, मैं नहीं चाहता वो चीज। अब इसी में देखो मैंने क्या बोला, हैप्पी होकर नोट आ जाएगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता। डू यू वॉन्ट टू गो दिल्ली? नो, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो दिल्ली। ठीक है? यही अगर हम आते हैं फिर इस पे क्या कहते हैं, डू यू वॉन्ट न्यू बाइक, क्या आप न्यू बाइक चाहते हो? डू यू वॉन्ट न्यू बाइक? इसका आप आंसर कुछ भी सकते हो, नो, आई डू नॉट वॉन्ट न्यू बाइक। अब अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट में भी सब में आई लेके चल रहा था, आई और यू, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं तो इसमें क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, इसमें डू डज लगेगा, फिर डज लगता है ना, डू और डज, डज किसका लगता है? सिंगुलर के साथ। एक रूल हो रहा है, जब भी हम डज यूज करते हैं तो वॉन्ट्स नहीं लगता, एस और ईएस का रूल्स नहीं लगता, क्योंकि डज में हमने एस और ईएस यूज कर लिया। गॉट इट? तो इसलिए डज के साथ हम नहीं लगाते। अब सब्जेक्ट कैसे मैं बोलता हूं, डज सी वॉन्ट टू ईट पिज्जा, क्या वो पिज्जा खाना चाहती है? डज शी वॉन्ट टू ईट पिज्जा। अब इसका वो आंसर कैसे देते हैं, नो, शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट पिज्जा। क्लियर? अब मैं बिल्कुल सी डज नॉट ईट, एसोरियस लगा दिया तो वॉन्ट ही लगेगा। क्लियर? ऐसा सब्जेक्ट चेंज होता है। इंटरोगेटिव हो गया, डू यू वांट टू गो दिल्ली, क्वेश्चन है, जो भी आंसर आपको देना चाहे। अब मैं क्वेश्चन में डिटेल में पूछना चाहता हूँ कुछ भी, व्हाट डू यू वांट, भाई तुम क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो मुझे बता दो। व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू गो, तुम क्यों जाना चाहते हो यार, तुम क्यों खेलना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू प्ले, तुम क्यों सोना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू स्लीप। क्लियर है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब ये तो हुई हमारी सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन की बात। जब भी आप बात करते हो प्रेजेंट में, आपको वॉन्ट से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है तो आप इसका यूज करो। आप कुछ करना चाहते हो तो आप वॉन्ट टू का यूज करो। अगर सिंपली आपको सिर्फ बोलना है कि मैं ये चीज चाहता हूँ तो वॉन्ट का यूज करो। आपकी जो भी डिजायर है, आपकी इच्छा है, पे बात करो। अब इससे क्या, 5 मिनट खड़े हो सामने मिरर के सामने, एक सिचुएशन ले लो। जैसे हम एक सिचुएशन लेते हैं कि आप, जैसे आपको वो आपको कोई शादी में जाना है, आपको शादी में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स, आपको परफ्यूम चाहिए, आपको बेल्ट चाहिए, क्या कहते हैं, या फिर आपको सूट चाहिए, ठीक है, आपको बूट्स चाहिए, शूज चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आप सब, इतनी चीज़ें आपको चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस करो। बोल एक सिचुएशन सिनेरियो ले लिया अपने मन में, उसकी प्रैक्टिस करो। आई वॉन्ट लहंगा, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट शूज, आई वॉन्ट माइक, आई वॉन्ट कैमरा, आई वॉन्ट ट्राइपॉड, जो भी मेरे को चीज़ चाहिए। मैं सिर्फ रैंडमली बोल रहा, ऐसा नहीं, कोई एक सिनेरियो ले लो, उस सिनेरियो में सोच के आप जब बोलोगे तो आपकी थिंकिंग इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, मजा आएगा सीखने में। आपको इस बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार कॉपी पे ये देख लो ना, स्ट्रक्चर में यही कुछ नहीं होता। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा दो, क्वेश्चनिंग में हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दो। सारे टेंसेस में यही है। 48 स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से बनता है। वो समझ गए तो आपको 48 कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस वीडियो में हमने वॉन्ट कवर किया है, वॉन्ट टू कवर किया। अब जब इसको हम पास्ट में लेके जाएंगे तो वॉन्टेड हो जाता है, लेकिन एक सिचुएशन में वॉन्ट ही रहता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो वॉन्टेड पे आएगी, जो हम पास्ट में बताएंगे। वो छोटी वीडियो होगी, थोड़ी बड़ी वीडियो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है, इसलिए बड़ी वीडियो हो चुकी है। वॉन्ट का यूज कीजिए, सेंटेंस बनाइए, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको उसे ट्रांसलेट करना है कमेंट में, ठीक है। आपका सेंटेंस है, मैं बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ, ये आपका कमेंट में बताइए मेरे को। जय राधा माधव।